प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। आज हम पाठ 3 इतिहास विषय +2 कक्षा के अंदर एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। विषय है महाभारत क्या। महाभारत का समालोचनात्मक कार्य कब हुआ, महाभारत की कथा का वर्णन कीजिए, अथवा महाभारत की विषय वस्तु बताइए, अथवा महाभारत एक गतिशील ग्रंथ कैसे है। ये सब चीज़ें अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। प्यारे बच्चों, अब ये पाठ में से 2 नंबर का प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहले बड़े प्रश्न आते थे सेमेस्टर सिस्टम में। अभी हम आपको बताते हैं महाभारत के बारे में। प्यारे बच्चों, महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है। इसका रचना काल 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक माना जाता है। 1000 साल तक एक लेखक या एक व्यक्ति के द्वारा इतना बड़ा साहित्य नहीं लिखा जा सकता। इसीलिए महाभारत के अनेक रचयिता माने गए हैं। शुरुआत में महाभारत की रचना जो युद्ध लड़ने के लिए योद्धा जाते थे, उनके साथ जो उनके सारथी होते थे, भाट होते थे, चारण होते थे, उनके द्वारा इनकी रचना की जाती थी, ऐसा माना जाता है। परंतु बाद के समय में इसकी रचना के बारे में ये माना जाता है कि महर्षि वेदव्यास ने इसकी रचना की थी। कुछ इतिहासकार और कुछ धार्मिक ग्रंथ से प्रमाण मिलते हैं कि महर्षि वेदव्यास के कहने पर गणेश जी का लेखनबद्ध किया था इसके बारे में अनेक तर्क दिए जाते हैं। परंतु एक बात सत्य है कि यह एक व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखा गया। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। इसको गतिशील इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें शुरुआत में जो लेखन कार्य हुआ था, उसमें 8000 श्लोक थे। उस समय इसको जय कहा गया। लेकिन जब इसके श्लोकों की संख्या बढ़कर 24,000 हो गई तो इसको संहिता कहा गया। और जब इसके श्लोकों की संख्या बढ़कर 1 लाख के पार हो गई तब इसको महाभारत का नाम दिया गया इतिहासकारों के द्वारा। इसका लेखन काल 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी माना जाता है, आपको पता है। और इसके वर्तमान समय में इसके लेखन कार्य के जो हुआ विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न पांडुलिपियों में जो हो चुका था, उसका अध्ययन करने के लिए 1919 में वीएस सुक्तांकर, जो कि संस्कृत का महान विद्वान था, उसके नेतृत्व में कार्य आरंभ हुआ। वो 47 वर्षों तक चला। इस लेखन कार्य में समालोचनात्मक यानी इसकी चर्चा करके, विभिन्न भाषाओं में अध्ययन करके उसके जो मुख्य बिंदु निकल कर आए, उनको 13,000 पृष्ठों में विभिन्न खंडों में प्रकाशित किया गया, जिसमें 2 बातें मुख्य रूप से निकल कर आई। एक तो महाभारत के मुख्य जो कथा है वो सभी पांडुलिपियों में एक समान पाई गई। हालांकि कुछ प्रसंग बाद में जुड़ते गए, जो विभिन्न भाषाई या समय अंतराल के कारण उसमें कुछ विभेद जरूर मिलते हैं। प्यारे बच्चों, समालोचनात्मक जो कार्यक्रम हुआ उसके बाद महाभारत की कथा के बारे में आता है। इसकी विषय वस्तु क्या है? प्यारे बच्चों, महाभारत की विषय वस्तु 2 तरह की है। एक तो आख्यानात्मक और दूसरी उपदेशात्मक। आख्यानात्मक मतलब व्याख्या की गई है, जैसे पांडवों की व्याख्या, कौरवों की व्याख्या। और उपदेशात्मक, दूसरी उपदेशात्मक इसको कहते हैं क्योंकि इसमें गीता का उपदेश शामिल है, जो कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया था। उस भाग को, और बीच में समय समय पर जो बहुत से उपदेश दिए गए हैं, उन उपदेशात्मक तथ्यों के कारण इसको उपदेशात्मक महाकाव्य भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, महाभारत में हस्तिनापुर का जिक्र आता है। हस्तिनापुर कौरवों की, कुरुवंश की, जो कुरुवंश था, जिसमें बाद में बहुत से शासक हुए। शांतनु हुआ, आपके धृतराष्ट्र हुआ, पांडव हुए, और कौरव और पांडव हुए। तो उनके जो वंश चला उसको महाभारत के अंदर महत्वपूर्ण स्थान है। और वो हस्तिनापुर उनकी मुख्य राजधानी होती थी। दूसरी राजधानी इंद्रप्रस्थ उनके द्वारा बाद में बनाई गई जब राज्य विभाजन हुआ। तो इस तरह से महाभारत में हस्तिनापुर का जिक्र आता, जिसकी खोज 1951 में बीबी लाल के द्वारा की गई थी, जिसकी जो उत्तर प्रदेश का एक गांव के पास इसको खोजा गया है। प्यारे बच्चों, आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि महाभारत काल में अनेक नए देवता आ गए थे, जिनमें मुख्य रूप से 3 थे, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ब्रह्मा को संसार का रचयिता, विष्णु को संसार का पालनहार करता, और शिव को जो माना गया है वो संसार में नियमों को तोड़ने वालों को दंड देने वाला या उसका विनाश करने वाला। इस तरह से महाभारत एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें कौरव पांडवों की कथा है। महाभारत का युद्ध
जो हुआ वो 18 दिन चला। और ये महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जिसमें एक तरफ कौरव सेना थी, एक तरफ पांडव सेना थी। अंत में कौरवों की हार हुई, पांडवों की विजय हुई। और इस युद्ध को विश्व में एक महत्वपूर्ण धर्म युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अब महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, इसके बारे में भी बहुत सी चीज़ें मिलती हैं कि प्रारंभ में 8,000, फिर 24,000, फिर 1,00,000 श्लोक हुए, यानी इसमें समय समय पर जुड़ते चले गए। और वर्तमान समय भी इसमें बहुत सी प्रसंग कथाएं जुड़ रही हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले बंगाल के एक लेखिका माँ श्वेता देवी ने एक प्रसंग इसके अंदर जोड़ा है, जिसका नाम है कुंती और निषादी। इसमें कुंती के द्वारा निषादी, जो निषाद जाति के थे, जिनको जो मर गए थे 5 बेटे, उनके बारे में चर्चा करते हुए दिखाया गया है। किस प्रकार जंगल में कुंती उन निषादी से चर्चा करती, वो उसको बताती है कि किस प्रकार से पांडवों को बचाने के लिए तुमने मेरे पुत्रों को बलि दिया। और इस कारण से कुंती उस विरह में, उस व्यथा से दुखी हो जाती है और उसी समय जंगल में आग लग जाती है और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो एक नवीन प्रसंग इसमें जुड़ा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ भी है। प्यारे बच्चों, ये थी महाभारत के बारे में सामान्य जानकारी। महाभारत के काल में उस समय हमें राजनीतिक जीवन के बारे में पता चलता है। उस समय के महाभारत के बहुत सी चीज़ें हमें पता चलती है। विशाल राज्यों की स्थापना हुई, राज्य बने गए, मंत्री परिषदों की स्थापना हुई। उस समय जो प्रशासनिक इकाइयाँ स्थापित की जाती थी, विशेष रूप से वित्तीय व्यवस्था की तरफ ध्यान दिया जाता था। इसी प्रकार महाभारत काल में परिवार व्यवस्था विकसित हो गई थी, पितृवंशिता परिवार आ गई थी, स्त्रियों का महत्व बढ़ा था कुछ समय के लिए, लेकिन बीच बीच में स्त्री जीवन पर संकट आए। इसी प्रकार जाति व्यवस्था, पोशाक आदि चीज़ों पर भी बहुत सी जानकारी हमें मिलती है। इसी समय धार्मिक जीवन में हमने आपको अभी बताया कि मुख्य रूप से ब्रह्मा, विष्णु और शिव की उपासना होने लगी थी। इसके साथ साथ उस समय दुर्गा, काली और पार्वती की भी पूजा प्रचलन शुरू हो गया था। यज्ञों का विशेष महत्व था, राजस योग, अश्वमेध यज्ञ और बहुत से यज्ञ उस समय किए जाते थे। इसी प्रकार अवतारवाद, यानी किसी न किसी अवतारवाद का, जैसे कृष्ण को शिव का अवतार, विष्णु का अवतार माना गया था। नए सिद्धांत आए थे, जो व्यक्ति लोगों को विश्वास हो गया था कि पुनर्जन्म की धारणा करता था। मुक्ति के मार्ग की, मोक्ष प्राप्ति की आवश्यकता पर बल दिया जाने लगा। मनुष्य को उनके कर्म के अनुसार फल मिलेगा, ऐसी विकास हुआ। श्री कृष्ण ने गीता के निष्काम भावना को प्रोत्साहन दिया। इस तरह से महाभारत एक महत्वपूर्ण ग्रंथ था, जिसको लेखन कार्य 500 ईसा पूर्व से होकर अब तक चल रहा है, इसीलिए इसको गतिशील ग्रंथ भी कहा जाता है। तो ये थी महाभारत के बारे में सामान्य जानकारी। इस पाठ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक था, जिसका हमने अभी रिवीजन किया। अभी हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे रिवीजन के रूप में। ध्यानपूर्वक उन प्रश्नों को सुनना है, उत्तर देने का प्रयास करना है। धन्यवाद।